जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग ने पाकिस्तानी गोलीबारी को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि युद्ध जैसे हालात में मारे गए लोगों के आश्रितों और घायलों को अब राज्य आपदा राहत कोष से मदद मिलेगी, आर्थिक मदद मिलेगी। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 60% से ज्यादा घायलों को 2.5 लाख और 40 से 60% घायल होने पर 75,000 रुपए की मदद राज्य सरकार देगी। इसके अलावा 40% तक घायल लोगों को 16,000 रुपए तक दिए जाएंगे। राजस्व विभाग पाकिस्तानी गोलाबारी में मरने वालों का आकलन कर रिपोर्ट जिला उपायुक्तों को देगा और गोलीबारी में घायल हुए लोगों का अस्पतालों से रिकॉर्ड मांगा गया है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर SDRF से फंड जारी होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ है। ये मदद प्राकृतिक आपदा की तरह ही दी जाएगी और उपायुक्तों के माध्यम से प्रभावित परिवारों तक ये सहायता राशि पहुंचाई जाएगी। ये मदद मृतकों के परिवारों से लेकर घायलों और संपत्ति को नुकसान होने पर दी जाएगी। पाकिस्तानी गोलीबारी में संपत्ति के नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा और ऐसे प्रभावितों को 3,000 से लगभग 1,20,000 रुपए तक की मदद मिलेगी और जिन लोगों का पक्का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। कच्चे मकान के नुकसान पर 65,000 रुपए की मदद मिलेगी। गौशाला के धाराशायी होने पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे और जिन क्षेत्रों में आकलन हो चुका है वहां मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग के वॉर रूम के जो प्रबंधक हैं मुश्ताक अहमद, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में बने युद्ध जैसे हालात आपदा में शामिल किए गए हैं और इसमें प्रभावित परिवारों को SDRF की तरफ से मदद मिलेगी। संबंधित जिलों के DC को SDRF से जारी फंड को प्रभावितों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। SDRF से मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा घायलों और संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी होगी। जम्मू कश्मीर में अब तक प्राकृतिक तौर पर होने वाले नुकसान को ही आपदा में शामिल किया गया था। सरकार ने भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन के अलावा ढांक से गिरने, सड़क हादसे, सांप के काटने या बिजली गिरने से मौत जैसे मामलों को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया है। अब भविष्य में युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो प्रभावितों को SDRF से भी मदद मिलेगी। आपको याद दिला दें, 18 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के बाद नागरिक इलाकों को खाली कराने के एक बड़े अभियान में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अलग अलग गांवों में 42 बिना फटे गोले नष्ट किए गए। इससे पहले 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यहां पर भारी गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। रक्षा प्रवक्ता ने बताया था कि भारतीय सेना ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पूरे समन्वय के साथ झुल्लास, सलोत्री, धराटी और सलानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में 42 जो जिंदा बम थे उन्हें सुरक्षित रूप से नष्ट किया। नियंत्रित अभियान जो है वो सफलतापूर्वक इस पूरे इलाके में चलाया गया और ये गोले हाल ही में सीमा पार से की गई गोलाबारी के अवशेष थे। जो नहीं फटे थे ये वो बम थे। साथ ही स्थानीय निवासियों के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे। 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 8, 9, 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। रिहायशी इलाकों पर जमकर मोटार दागे, गोलीबारी की और 4 दिनों के टकराव के बाद 10 मई को दोनों पक्षों के बीच शत्रुता खत्म करने पर बात बनी, सीज फायर हुआ। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान लगातार, बल्कि पहलगाम हमले के बाद ही उसने सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया था, जिससे सीमावर्ती सभी गांवों को बहुत नुकसान हुआ है और इसे देखते हुए ही राज्य सरकार ने मुआवजा देने का ये बड़ा फैसला लिया है, जिससे राहत मिले यहाँ गाँव के प्रभावित लोगों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।